यदि आप कक्षा 10 या फिर कक्षा 12 में हो, यदि आप कक्षा 10 या कक्षा 12 में हैं, तो आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए। क्यों देखना चाहिए, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। यदि आपको 90% लाना है दोस्तों, तो ये वीडियो आपको पूरा देखना चाहिए। किस हम स्ट्रेटजी को फॉलो करके अपने बोर्ड एग्जाम में 90 से 95 या 80 85 ला सकते हैं। ठीक है। पहला प्रश्न कि कितने घंटे पढ़ें, दूसरा प्रश्न किस विषय पर कितना टाइम दें, कोचिंग पढ़ें कि ना पढ़ें, गणित कमज़ोर है क्या करें। तो इन सब पॉइंट पर हम बात करने वाले हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। सबसे पहली बात तो एक होती है दोस्तों, एक होता है टॉपर स्टूडेंट, एक होता है एवरेज स्टूडेंट। एवरेज स्टूडेंट में आप हैं, ज़्यादातर बच्चे एवरेज स्टूडेंट में ही आते हैं। टॉपर तो मात्र 2 से 3% ही आते हैं, बाकी सब तो एवरेज स्टूडेंट आते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आप एक एवरेज स्टूडेंट होंगे। तो देखिए, टॉपर्स के पास क्या होता है कि एक बुक होती है, एक कॉपी होती है और एक अच्छा सा टाइम होता है 24 घंटे जो आपके पास है। ठीक। और एक पेपर। अब वही सारी चीज़ें आपके पास भी है, बुक है, कॉपी है, टाइम है और पेपर है। तो सवाल उठता है कि सर वो टॉप क्यों कहा जाता है, हम क्यों नहीं कर पाते। इसके पीछे एक सवाल उठता है। ठीक। आइए हम बताते हैं। देखिए, कैसे शुरू करें। बच्चों में बहुत सारा प्रश्न रहता है कि सर कैसे शुरू करें, क्या दिन भर हम किताब लेकर बैठे रहें, क्या दिन भर किताब लेकर बैठे रहें, इससे कुछ होने वाला है। जी बिल्कुल नहीं। आपको 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, मतलब जितनी भी आपकी कैपेसिटी है आप उतना लेकर किताब बैठे रहिए। और हाँ, एक बात और कि आप 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे जितने भी पढ़ें, आप पूरा कंसंट्रेशन से पढ़िए। आपका जो ध्यान है वो पूरा पढ़ाई पे होना चाहिए, तब जाके 4 से 5 घंटे का पढ़ने का आपको फुल बेनिफिट मिलेगा। अब क्या खेलना कूदना या मोबाइल चलाना, घूमना टहलना बंद कर दें? नहीं, ऐसा भी नहीं करना है। आपको एक निश्चित निर्धारित समय निर्धारित कर लेना है। सबसे पहले तो आपको ये निश्चित कर लेना चाहिए कि हमें मान के चलिए कि 6 से 7 घंटे तो पढ़ना ही पढ़ना है। जब 6 से 7 घंटे आप पढ़ाई कर चुकते हैं, उसके बाद आप खेल भी सकते हैं और मोबाइल भी चला सकते हैं, लेकिन आपको पहला टारगेट ये होना चाहिए कि हमें 6 घंटे 7 घंटे पढ़ लें। अब ये भी कई सारे दोस्तों के अंदर डाउट रहता है कि कब पढ़ें। उसके लिए भी हम आगे बात करेंगे, बने रहिए वीडियो पे। सबसे बड़ी बात तो कैसे पढ़ें, ठीक है ना। बच्चे चाहते तो हैं पढ़ना, लेकिन वो पढ़ नहीं पाते हैं। देखिए, क्या करना है कि आपको आलस बिल्कुल छोड़ देना है। आलस, जैसे बच्चे कहते हैं नहीं कि आज नहीं, कल नहीं, परसों, मतलब टालते रहते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको एक निश्चित समय निर्धारण करना पड़ेगा कि पढ़ाई के लिए हम एक निश्चित समय निर्धारण करें, किस टाइम पर हम पढ़ें। देखिए, आपको एक टाइम टेबल बना लेना है। क्या बना लेना है दोस्तों? टाइम टेबल। अब टाइम टेबल वो किसके अनुसार होना चाहिए? वो टाइम टेबल आपके अनुसार होना चाहिए। क्यों आपके अनुसार होना चाहिए? क्योंकि स्टडी आपको करना है। जिस समय आप फ्री रहते हैं उस समय आप एक समय निर्धारित कर लीजिए कि हमें, मान लीजिए कोई सुबह खाली रहता है तो 4 से मान लीजिए 5 तक हमें क्या पढ़ना है, हिंदी पढ़ना है। ठीक। फिर उसके बाद अपना 5 से लेके 6 बजे तक हमें मान लीजिए इंग्लिश पढ़ना है। ठीक। फिर उसके बाद हमने मतलब फ्रेश हुआ और खाना पीना खा के स्कूल चले गए। ठीक। स्कूल से आने के बाद यदि आपको खाना पीना खाने के बाद थोड़ा सा आराम भी करना पड़ता है तो 1 से 2 घंटे आप आराम कर लीजिए। उसके बाद आप मान लीजिए 3 बजे खाली हो जाते हैं तो 3 से 5 कई सारे बच्चे कोचिंग जाते हैं तो कोचिंग चले जाइए। फिर उसके बाद आप शाम को आइए, 7 से 10 बजे तक आप 3 घंटा अच्छे से पढ़ लीजिए। फिर उसके बाद सो जाइए, फिर 4 बजे उठ जाइए। तो इस प्रकार से भी टाइम टेबल आप बना सकते हैं, या तो फिर आप अपने अनुसार बना लीजिए जिस समय आप फ्री रहते हैं। ठीक। और एक बात और कि आपको सभी महत्वपूर्ण टॉपिक, मतलब जो भी टॉपिक आपको लगता है कि परीक्षा में आ सकता है, उस टॉपिक को आप एक अलग नोट्स बना लीजिए। पहली बात तो अब इससे क्या फ़ायदा होगा कि जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो उससे मान लीजिए 1 महीने 15 दिन पहले आप ये इस टॉपिक को देख लेंगे तो कहीं ना कहीं इससे आपको बेनिफिट बहुत ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि आपको लगता है कि सारी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी बार पूछा गया है, तो इस बार भी हो सकता है पूछा जा सके। तो इस तरह से आपको करना है। इसे क्या करना है, अलग से एक नोट्स, छोटी नोट्स बना के उसे आपको नोट्स कर लेना है अच्छे से और इसे रिवीजन करना है एग्ज़ाम के टाइम पे। ठीक। फिर उसके बाद अगला पॉइंट आता है कि देखिए, हमें क्या करना है कि सबसे पहले तो हमें खुद की नोट्स बनाना ज़रूरी है।
क्यों खुद की नोट्स बनाना ज़रूरी है? क्योंकि अगर हम खुद की नोट्स नहीं बनाएंगे, दूसरों की नोट्स पढ़ेंगे तो कुछ उसमें चीज़ें होती हैं क्या, फिर या मैथ की मान लीजिए बुक है, मैथ की नोट्स है, ठीक, हम दूसरे का ले लें, लेकिन हाँ उनकी वो कुछ अलग तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया है और हमारा कुछ अलग तरीका है। और जिस नोट्स को हम स्वयं हम खुद हल करेंगे, उसमें हमें समझ में आएगा कि हम किस प्रकार से क्या किए हुए हैं। तो सबसे पहली बात तो आपको नोट्स स्वयं की पढ़नी है और एक अच्छी नोट्स बना के आप उसे बार बार रिवाइज कीजिए, ठीक। उसके बाद क्या करना है कि आपको एक सिलेबस, अपना जो पाठ्यक्रम है वो आपको क्या करना है कि एग्ज़ाम से कम 1 से 2 महीने पहले आपको पूरा अपना पाठ्यक्रम सिलेबस ख़त्म कर लेना है। जब आपके 1 से 2 महीने बचेंगे तो उस टाइम आपको रिवीजन करने का अच्छा मौका मिल जाएगा। 1 से 2 महीने आप अच्छे से रिवीजन कर लेंगे तो सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी, ठीक। फिर उसके बाद क्या आता है कि पेपर के 1 महीने पहले, यानी जब पेपर होने वाला हो उसके 1 महीने पहले आपको क्या करना है, कम से कम अनसॉल्व ले लेना है या फिर विद्या, मतलब जिससे आप पढ़ते हैं, ठीक, उसका आप पेपर सॉल्व कर लीजिए। कम से कम हफ्ते में 2 पेपर तो ज़रूरी ही लगाइए। यदि आप हफ्ते में 2 पेपर लगाएंगे तो महीने में 4 होते हैं, 4 हफ्ते, 1 हफ्ते भी लगाएंगे तो आपके 8 पेपर लगा लेंगे, ठीक है ना। 8 पेपर लगा लेंगे तो आपको कुछ अनुभव हो जाएगा, ठीक। तो ये सारी चीज़ें होती है, इतना आप फॉलो कर लेंगे तो 100% आपके 80 से 90% आ जाएंगे। अब बात आती है कि सर कितने घंटे पढ़ें, ये आपके मुताबिक, हमारे मुताबिक तो मान के चलिए 6 से 7 घंटे, ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 7 घंटा बहुत है। किस विषय पर कितना टाइम दे, तो देखिए आपका जो भी लगता है कि हमारा एक सब्जेक्ट कमज़ोर है, इसकी वजह से हमारा परसेंटेज ख़राब हो सकता है, तो उस पर आप एक्स्ट्रा टाइम देकर उसे भी आप एवरेज में ला लीजिए, अच्छा स्कोर आप इसमें भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद कोचिंग की बात आती है तो कोचिंग देखिए आपके ऊपर है। यदि आपके पास कोई अच्छा सा प्लेटफॉर्म, मतलब आपके पास स्मार्टफोन है तो आप उससे कर सकते हैं, नहीं तो आप कोचिंग कीजिए। गणित कमज़ोर है, क्या करें? गणित के लिए देखिए आपको क्या करना है कि जो भी आप लोग सर पढ़ाते हैं ना, उसे कम से कम 2-3 बार, 4 बार घर आज आके रिवीजन कीजिए अच्छे से, एक एक सवाल को, सारी चीज़ें, तब जाके आपको वो सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी, तो उसमें आपको डाउट नहीं रह जाएगा, ठीक। तो ये स्ट्रेटजी वीडियो हमें बनानी थी जिस पे आपको कुछ गाइड भी करना था, तो इस प्रकार से आप पढ़ेंगे तो आपके 100% 80 से 90% आपके परीक्षा में अवश्य आएंगे, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।